वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 12:11 से होगी और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। वट सावित्री व्रत पूजा का मुहूर्त ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह 11:51 से 3 बजे तक का मुहूर्त सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि: ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और मन में बोलें कि मैं वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु के लिए कर रही हूँ। भगवान मुझ पर और मेरे पति पर अपनी कृपा बनाकर रखें। पूजन के लिए किसी वट वृक्ष के समीप जाएं। यदि संभव ना हो तो घर के गमले में बरगद का छोटा पौधा रख सकते हैं और आप उसकी पूजा करें। पूजा के लिए लाल वस्त्र, चुनरी, मौली, रोली, हल्दी, चावल, सुपारी, फूल, दूध, दही, घी सहित शक्कर, फल, मिठाई, भोग, जल से भरा लोटा, बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज, वट वृक्ष के लिए सूत का धागा, दीपक, अगरबत्ती, कपूर। वट वृक्ष व्रत पुस्तक। वट वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वट वृक्ष के पेड़ को जल चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ को हल्दी रोली लगाएं और फिर फूल अर्पित करें। सूत का धागा वट वृक्ष के चारों ओर 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें और हर फेरे पर मन में पति की लंबी उम्र की कामना करें। पति पत्नी की प्रतिमा या सावित्री सत्यवान की मूर्ति को बांस की टोकरी में सजाकर पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, रोली अक्षत लगाएं। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं और वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। पूजन के बाद माँ सावित्री की आरती करें। अंत में प्रसाद व पंचामृत का वितरण करें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद जलपान करके करें। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी सत्यवान और सावित्री से जुड़ी है। एक समय की बात है, मध्य देश में अस्पति नाम का राजा राज्य करता था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और पुत्री होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न कन्या हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह के योग हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और अस्पति ने सावित्री को वर चयन करने के लिए कहा। जब सावित्री वर चयन करके लौटी तो नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि एक राज्य का राजा जिसे अपने राज्य से बाहर कर दिया गया है, वह वन में भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के रूप में चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणना करके कहा कि राजा, तुम्हारी पुत्री ने सुयोग वर को चुना है। सत्यवान धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है, वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, कन्या एक बार अपने वर का चयन करती है और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती हूँ। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा
करते हुए अपना जीवन यापन करने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसे नारद जी का वचन परेशान करने लगा। यह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन करने लगी। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने गया, उसके सिर में पीड़ा होने लगी। वह नीचे आ गया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से कांप रहा था। तभी उसने सामने से यमराज को आते हुए देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री भी पीछे पीछे उनके चल दी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वो पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि इनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूँ। यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर यमराज के साथ चलने लगी। यमराज के समझाने पर बोली कि पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोले, तुम कुछ और वर भी मांग सकती हो, लेकिन यह विधि का विधान है। और इस पर सावित्री ने कहा कि महाराज, आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दें। इस पर यमराज ने कहा, तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इस पर यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वरदान दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया है, लेकिन आप मुझे बताएं कि बिना पति के मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस आ गए। उसके सास ससुर की आंखें भी वापस आ गई। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अमर रहे। बोलो सत्यवान सावित्री की जय।